मॉर्निंग स्टूडेंट्स, है ना। हम लोग फिर से एक बार आज मिले और आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो क्लास 11th और 12th का हिंदी व्याकरण, है ना। आपका जो इंटरमीडिएट का आईएससी हो या आईए हो या आईकॉम हो, है ना, सब में आपका जो हिंदी लिटरेचर और हिंदी व्याकरण का जो होता है 100 नंबर का जो एग्जाम होता है उसमें 40 मार्क्स का आपका जो हिंदी व्याकरण से आते हैं क्वेश्चन। तो अधिकांशतः समय हम लोग इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, जबकि आपका जो यह मतलब एकदम से समझिए आपका, है ना, इसमें 40 में आप लगभग 35 तक ला सकते हैं। आसानी से ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है और इसी पर आधारित हम लोग 11th 12th के लिए, है ना, वीडियो बना रहे हैं। और मात्र 2 से 3 आपका वीडियो में, है ना, पूरा का पूरा हम लोग हिंदी व्याकरण को एक बार ऐसे तरीके से रिवाइज करेंगे कि आप दूसरों को पढ़ा भी सकते हैं, है ना। और इससे पहले थोड़ा आप लोग, है ना, उब गए होंगे घर पर बैठे बैठे, थोड़ा एक वीडियो देख रहे थे, वही है ना, अभी थोड़ा देर पहले उसमें बता रहे थे, एक मतलब थे कॉमेडी वीडियो था, उसमें बताया जा रहा था कि आपका जो है जो सबसे तेज होते हैं, तेज लोग, है ना, सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट लोग होते हैं, वो जाकर आईएससी करते हैं, मतलब साइंस लेते हैं। उससे जो थोड़ा कमजोर होते हैं वो थोड़ा ना वो आईकॉम करते हैं। उससे जो सबसे कमजोर होते हैं वो आर्ट्स लेते हैं, है ना। उससे जो कमजोर होते हैं वो आपका जो स्कूलिंग ही करते हैं और सबसे कमजोर जो देहाती रह जाते हैं वहां पर ना। तो जो सबसे तेज होते हैं, सबसे इंटेलिजेंट लोग होते हैं, वो साइंस लेते हैं और क्या करते हैं, तो वे लोग जो है ना जाकर जो आपका इंजीनियरिंग तैयारी करते हैं, इंजीनियरिंग का प्रिपरेशन करते हैं। जो उससे थोड़ा कमजोर लोग होते हैं वो लेते हैं आपका आईकॉम और वो जाते हैं और वो करते हैं आपका एमबीए का प्रिपरेशन। और ये एमबीए के अंडर में काम करता है आपका जो है यह इंजीनियर काम करता है। और उससे जो आपका कमजोर जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो आपका आर्ट्स लिए होते हैं, वो करते हैं सिविल सर्विसेज का तैयारी और बनते हैं आईएएस, आईएफएस, आईपीएस, ये सब बनते हैं। और इनके अंडर में आपका काम करता है ना, ये एमबीए के अंडर में काम करता है आपका, या इंजीनियर लोग काम करते हैं जो एकदम से आपका समझिए स्कूलिंग ही किए हुए हैं, मतलब स्कूल तक ही पढ़े हुए हैं लोग। वैसे जो होते हैं लोग वो बनते हैं आपका जो है वो नेता लोग बनते हैं, जो केवल स्कूलिंग तक पढ़े हुए हैं। जो सबसे निहायती नलायक जो निकम्मे जो लोग होते हैं, है ना, जो एकदम से, है ना, वो एजुकेशन दिए ही नहीं रहते हैं, वो आपका बनते हैं साधु बनते हैं। तो यही है ना, आपका वीडियो में बताया गया था। लेकिन मेरा हम लोग का कहना है, हम लोग के गुरुजी बताते हैं कि, है ना, साहब जिस स्तर का पढ़ाई करते हैं, है ना, जिस स्तर का पढ़ाई करते हैं, आप मैट्रिक तक पढ़ते हैं, आप ग्रेजुएशन करते हैं, पीजी पीएचडी करते हैं, उस प्रकार का आपका माइंड डेवलप करता है ना, उस प्रकार का आपका जो सोचने का तरीका है वो डेवलप करता है ना। वो बता रहे थे साहब जिस स्तर का पढ़ते हैं, अगर आप करते हैं पीजी करते हैं, पीएचडी करते हैं, इस तरह से करते हैं, तो आप खाद का भी बिजनेस कीजिए, खाद भी बेचिएगा तो उसमें लाखों करोड़ों कमाइएगा, है ना। तो क्योंकि पढ़ने से क्या होता है, हम लोग को पढ़ाई इतना लिमिटेड कर चुके हैं, हम लोग पढ़ाई को से पढ़ाई मतलब सरकारी नौकरी, मतलब सरकारी नौकरी हुआ तो मतलब पढ़ाई मेरा सार्थक हुआ और नहीं तो व्यर्थ हो गया। जबकि यह एक जीवन जीने का, है ना, पढ़ने से क्या होता है, हम लोग का जो जीवन है वो आसान हो जाता है, जीना जो है आसान हो जाता है। क्योंकि जो, है ना, गांव वगैरह में चलिए छोटा छोटा प्रॉब्लम जो है ना, वो जमीन वगैरह के लिए इतना मार्केट हो जाता है, तो उस सबसे आप बच के रहिएगा। मतलब आप जो है एक, है ना, पहाड़ इतना प्रॉब्लम को राई बना दीजिएगा, जो वही अनएजुकेटेड लोग हैं वो राई इतना प्रॉब्लम को पहाड़ बना देते हैं। तो हम लोग, है ना, इसमें और पढ़ेंगे विस्तार से, है ना, अपने आते हैं टॉपिक और, है ना, बात करते रहेंगे हम लोग। तो आज हम लोग पढ़ेंगे 12th और 11th का जो है ना आपका जो है हिंदी व्याकरण, जो आपका 40 मार्क्स का पूछा जाता है ना, इस पे हम लोग पढ़ेंगे। और ये आपका हम लोग 2 से 3 वीडियो में इसको जो है पूरा का पूरा कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं आपका जो है वर्ण शुरू करते हैं सबसे पहले। देखिए ना, इससे जो है हिंदी व्याकरण में क्वेश्चन आते हैं, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन आता है, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं था। लेकिन हम लोग थोड़ा सा उस पर ध्यान दे दें तो पूरा 40 में कहना है आप 35 तक नंबर ला सकते हैं और वो आपके टोटल मार्क्स में, है ना, बहुत ज्यादा वृद्धि कर देगा। तो हिंदी में, है ना, हम लोग सबसे पहले हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे, वर्ण पढ़ेंगे। तो वर्ण आप लोग, है ना, बुक वगैरह पढ़े होंगे। से वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं, है ना, जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है ना। आप लोग पढ़े होंगे वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके, है ना। तो हम लोग सिंपल तो याद कर लेते हैं इसके परिभाषा को, लेकिन जब आता है ऑप्शन एग्जाम में तो वहां पर हम लोग जो है वह दिक्कत हो जाता है वहां पर। यहां समझिए, अब देखिए आपका जो है आपको कहेंगे, बताइए क, ख, ग और अ दे दिए। अब पूछेंगे बताइए इसमें कौन वर्ण है,
तो आप तो कहेगा सबका सब तो वर्ण ही है, क भी वर्ण है, ख, क्योंकि आप वर्ण है ना बस डिफिनेशन पढ़े हुए हैं, है ना। उसे वर्ण उस मूलध्वनि कहते हैं, इसका खंड टुकड़ा नहीं किया जा सके। और आपको याद है क ख ग घ हो अ हो, सबको हम लोग वर्ण कहते हैं, लेकिन नहीं। आपका जो इसमें क्वेश्चन आ गया इसमें से कौन वर्ण है, तो मात्र यही एक वर्ण है, ना यह वर्ण है, ना यह वर्ण है, ना यह वर्ण है। आप कहेंगे कैसे, क्योंकि क का खंड टुकड़ा हो सकता है ना, क में हलंत और अ, ये दोनों मिलकर आपका जो है क बनता है ना। ख में हलंत और अ, ये दोनों मिलकर आपका ख बनता है, और ग में हलंत और अ, ये दोनों मिलकर आपका ग बनता है। तो इसका अगर खंड टुकड़ा हो गया तो ये कहां से वर्ण हुआ, लेकिन इसका खंड टुकड़ा नहीं हो सकता है। तो इस चीज को ध्यान में रखना है ना। आपका जो एमसीक्यू अब तो है ना आपका ज्यादातर क्वेश्चन आ रहे हैं आपका एग्जाम में, तो उसमें आप जो फंस सकते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखना है, से वर्ण उस मूलध्वनि कहते हैं, इसका खंड टुकड़ा नहीं किया जा सके। और इसमें क जो है, क सिंपल लिखा रहेगा तो वर्ण नहीं होगा, क में हलंत रहेगा तो वर्ण हो जाएगा। अ में हलंत लगाने की जरूरत नहीं है, वो ऐसे ही आपका जो है वो वर्ण है। अब हम लोग थोड़ा देखेंगे एक वर्णमाला के बारे में, है ना। एक एक चीज को, छोटा छोटा चीज को हम लोग पढ़ते चलेंगे, कंसेप्ट पूरा का पूरा क्लियर करते चलेंगे, है ना। कंसेप्ट क्लियर होने से है ना वो पता है ना होता क्या, ऐसे हमको किसी भी तरीका से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे हम उसको है ना वो हल कर देते हैं। वर्णमाला देखिए सिंपल, वर्णों के समूह को वर्णमाला बोलेंगे, है ना। वर्णमाला किसे बोलेंगे, तो वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, है ना। इस चीज को आप लोग वीडियो को पॉज करके इस चीज को नोट करते चलिएगा कि इतना धीरे धीरे लिख रहे हैं, आप इसको नोट भी कर लीजिएगा, है ना। क्योंकि जो होता है हम जो समझा रहे हैं ठीक है, आपको है ना बहुत अच्छा से समझ में आ गया, लेकिन लिखने के बाद वो चीज अस्थायी हो जाता है ना। जब भी आपका जो है वो मतलब एग्जाम का पीरियड आया, समय आया, है ना, तो उसको एक बार आप देख सकते हैं, पूरा पूरा रिविजन कम से कम समय में हो जाएगा। तो वर्णों को समूह को वर्णमाला कहते हैं। और यहाँ पर एक और बात जरूरत है कि आपका जो है हिंदी में 48 वर्ण होते हैं, हिंदी में 48 वर्ण होते हैं, है ना। तो आपको जो इस चीज को याद रखना है, तो है ना हिंदी में आपका कुल 48 वर्ण होता है, और वो उस मूलध्वनि को जैसे खंड टुकड़ा नहीं किया जा सके, इसमें यह आप इस चीज पर ध्यान दीजिएगा। वर्णों के समूह को वर्णमाला बोलते हैं, हिंदी में 48 वर्ण होते हैं। अब देखिए वर्ण का यह जो है दो प्रकार हो जाता है, वर्ण का दो प्रकार हो जाता है, आप सबको पता होगा, है ना। एक होता है स्वर वर्ण और एक होता है आपका जो है व्यंजन वर्ण होता है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण होता है ना। तो स्वर वर्ण किसे बोलेंगे, तो जिस वर्ण के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाए, सिंपल अ आ हर्ष ई दीर्घ ई, है ना। तो ये सब बोलने पर कोई दूसरा वर्ण नहीं आ रहा है, कोई दूसरा वर्ण नहीं आ रहा है ना। तो इसलिए यह आपका अ आ जो होगा वो स्वर वर्ण होगा, है ना। तो जिस वर्ण के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाए वो स्वर वर्ण होता है, और जिस वर्ण के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता ली जाए वो आपका व्यंजन वर्ण कहलाता है। जैसे क बोलने पर आपका जो है वो ऑटोमेटिक अ आ जा रहा है, क आ जा रहा है, ख ग घ अंग, तो अ आ जा रहा है, तो इस सब का सब आपका व्यंजन वर्ण है। जिस वर्ण के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाए स्वर वर्ण, और जिस वर्ण के उच्चारण में स्वर वर्ण कहिए चाहे किसी दूसरे वर्ण कह दीजिए, स्वर वर्ण की सहायता ली जाए उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। इसको थोड़ा आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसको हम साफ करके फिर से स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण को थोड़ा विस्तार से देखते हैं। तो हम लोग जो है ना वो वर्ण का दो प्रकार देखें, आपका जो है वर्ण का दो प्रकार, एक देखें आपका स्वर वर्ण और एक देखें आपका व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण इसको भवेल बोलते हैं, इसको कॉन्सोनेंट बोलते हैं, भवेल और कॉन्सोनेंट। तो आप लोग तो इंग्लिश ग्रामर में पढ़े होंगे, भवेल 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, बाकी पर कॉन्सोनेंट होता है, लेकिन इसमें थोड़ा हम लोग को अलग पढ़ना है। यहाँ पर देखिए आपका स्वर वर्ण में आएगा अ आ छोटी ई बड़ी ई छोटी ऊ बड़ी ऊ री ए ओ और औ। याद रखिएगा अ जो होता है 13 होता है, तो अंग और अ भी होता है ना। अ में अंग और अ होता है, लेकिन यह स्वर वर्ण नहीं होता है, क्योंकि अंग बोलने पर ग जा रहा है और अ बोलने पर ह आ जा रहा है। इसके चलते आपका अ होते हैं 13, लेकिन याद रखिएगा उसमें स्वर वर्ण जो है शुरू का 11 ही होता है। अ आ छोटी बड़ी छोटी ऊ बड़ी ऊ री ए ओ ओ, बस अंग और अ का स्वर वर्ण नहीं होता है। इसका संख्या याद रखना है, पूछ देता है आपका जो स्वर वर्ण का संख्या कितना है, तो स्वर वर्ण का संख्या आपका जो है वो 11 है।
है ना, 11 होता है और 13 होता है, लेकिन लास्ट वाला 2 को स्वर वर्ण नहीं होता। व्यंजन वर्ण पाते हैं तो बताया है जिस वर्ण के उच्चारण में आपका जो है इसका परिभाषा है ना, चलिए लिख देते हैं ना यहाँ पर, जिस वर्ण के उच्चारण में किसी क्या स्वर, जिस वर्ण के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाए उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं, है ना। तो जिस वर्ण के उच्चारण में आपका स्वर वर्ण का सहायता लिया जाएगा वो क्या कहलाएगा, व्यंजन वर्ण। और जिस वर्ण के उच्चारण में किसी भी वर्ण की सहायता नहीं ली जाए, है ना, इसका भी आप लिख सकते हैं डेफिनेशन, है ना। ऐसे आपका ऐसे याद रहेगा, जिस वर्ण के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाए वो आपका स्वर वर्ण, और सहायता ली जाएगा तो व्यंजन वर्ण। अब देखिए यहाँ व्यंजन वर्ण को थोड़ा ध्यान से देखना है, क ख ग घ अंग सब बोलने को आ रहा है, इसका मतलब स्वर वर्ण का सहायता ले जा रहा है, यह व्यंजन वर्ण है। च छ ज झ य ट ठ ड ढ अड़, है ना, त थ द ध न प फ ब भ म। अब देखिए ये सब का सब स्वर वर्ण है, अभी य लोग में भी है ना, य र ल व तालाब श मूर्धन्य स दंत स ह छ ना, आपका जो ह तक ही है ना। आपका जो है काउंट कीजिए तो कितना हो गया यह, है ना। तो 5 10 15 20 25 25 और 8 कितना हो गया 33। तो यह इसको याद कर लेना, जिस तरह हम लोग याद किए थे स्वर वर्ण का संख्या 11 होता है, वैसे ही व्यंजन वर्ण का संख्या जो है 33 होता है। 25 और 8 को कितना हो गया 33 हो गया ना, जिसमें आपका इसको बोलते हैं कवर्ग, क्योंकि क से शुरू हो रहा है, इसको चवर्ग बोलते हैं, इसको टवर्ग बोलते हैं, इसको तवर्ग बोलते हैं, इसको पवर्ग बोलते हैं, है ना। और देखिए इसमें याद रखना है, तो आपका व्यंजन वर्ण किसे बोलते हैं, तो जिस वर्ण के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली उसे व्यंजन वर्ण बोलते हैं। इसका संख्या कितना 33 है, कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग यर लव तलाश मुदंस दंस। और देखिए इसमें भी है ना क्या किया गया है, इसका संख्या 33 है ना। यहाँ पर इसको लिख देते हैं ना, इस चीज को आप ऐसे लिखिएगा, क्लास में समझा आसानी से, तो है ना आपको जब भी रिविजन कीजिएगा एग्जाम से पहले ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। इसमें देखिए ना यह जो है आपका जो है कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग 25 को बोलते हैं हम लोग जो ना आपका जो है स्पर्श व्यंजन वर्ण, स्पर्श व्यंजन वर्ण, है ना। यह क ख ग घ छ छ य 525 से आपको बोलते हैं स्पर्श व्यंजन वर्ण। इसमें आपका जो यर लवा है इसको बोलते हैं हम लोग जो है ना वह अंतस्थ, इसको बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन वर्ण, है ना। और उसके बाद आपका जो है यह जो बच गया तलावश दंत है ना, इसको हम लोग बोलते हैं ऊष्म व्यंजन वर्ण, ऊष्म व्यंजन वर्ण, है ना। तो यह याद रखना आपका जो है व्यंजन वर्ण का 3 प्रकार हो गया, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। तो कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग को बोलते हैं स्पर्श व्यंजन, 25 हो गया स्पर्श व्यंजन वर्ण। यरलवा को बोलते हैं अंतस्थ, और तालाब से मुधंस दंस को बोलते हैं ऊष्म। ऊष्म इसलिए ना पड़े क्योंकि इसको देखिए बोले तालाब श मुधंस दंस ह, सब मुंह से ना उष्मा निकल रहा है, गर्म हवा निकल रहा है, इसलिए इसका नाम पड़ेगा ऊष्म व्यंजन वर्ण। तो 25 4 अंतस्थ 4 हो गया, 25 4 29 और ऊष्म 4 हो गया, है ना, 29 4 33 को व्यंजन वर्ण हो गया। आपका जो है 11 हो गया, आपका जो है स्वर वर्ण हो गया, 33 से 11 कितना हो गया 44 हो गया। हम तो लिखवाए आपका हिंदी में 48 वर्ण होता है, तो 4 वो आएगा कहां से, तो 4 को देखिए भी बताते हैं कहां से आएगा। तो हम लोग जो है ना वो अभी देख रहे थे आपका जो है से 48 वर्ण हिंदी में लिखवाए थे, हिंदी में कुल 48 वर्ण होते हैं और 44 हम लोग पूरा दिए थे ना, 33 को आपका व्यंजन वर्ण और 11 को स्वर वर्ण। 33 से 11 कितना होगा 44। ये 4 वो कहां से आएगा, चौथा डाटा में ये ना आपका जो यह वाला भी दोनों आता है। देखिए उसमें आपको जब लिखे थे तो नीचे बिंदी नहीं था, है ना, यह आपका 2 हो गया। और इसको बोलते हैं आपका क्या अनुस्वार, और इसको क्या बोलते हैं विसर्ग।
तो यह दोनों को बोलते हैं हम लोग जो है अयोगवाह। याद रखिएगा, अनुस्वार और विसर्ग को बोलते हैं अयोगवाह। तो 2 आ 2 कितना हो गया? देखिए अ पर अनुस्वार रहेगा तो वो वर्ण नहीं है, अ में विसर्ग है तो वर्ण नहीं है, लेकिन केवल अनुस्वार और विसर्ग वर्ण है ना। तो आपका जो है 2 अनुस्वार और विसर्ग, इसको अयोगवाह बोलते हैं, इसको याद कर लेना है आपको। जो है अयोगवाह कौन कौन है? अनुस्वार और विसर्ग है। संख्या कितना हो गया? 2 और ड ढ 2 2 2 4 44 4 कितना हो गया? 48 हो गया। तो हम लोग पढ़ लिया आपका वर्ण के बारे में। अब थोड़ा हम लोग पढ़ेंगे एक जो है वो संयुक्त व्यंजन या संयुक्ताक्षर, है ना। यह जो है संयुक्त व्यंजन, है ना, ये सबको नोट करते चलिएगा आप लोग, है ना। संयुक्ताक्षर, संयुक्त व्यंजन या संयुक्ताक्षर इसको बोलते हैं। सिंपल याद रखिएगा, छ, त्र, ज्ञ और स्र, ये चारों को बोलते हैं संयुक्ताक्षर। सिंपल आप तो ना छत्र ज्ञ स्र को संयुक्ताक्षर बोलते हैं, लेकिन संयुक्ताक्षर कहते किसे हैं? तो बोलिएगा 2 व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन को संयुक्ताक्षर कहते हैं। ये दोनों व्यंजनों के बीच कोई स्वर नहीं होता है, इतना बोलना है। तो 2 व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन को संयुक्ताक्षर बोलते हैं, इसके बीच कोई आपका स्वर नहीं होता है। तो छत्र ज्ञ और स्र क्या है? तो आपका जो है वह संयुक्ताक्षर है, संयुक्त व्यंजन है। अब इसको आपको याद कर लेना है, कौन कौन 2 को व्यंजन वर्ण से मिलकर बना होता है। तो आपको है ना यह याद कर लेना होगा। यह होता है आपका क में हलंत और मूर्धन स, है ना। यह दोनों के मेल से बनता है आपका छ बनता है, और यह बनता है त में हलंत और र में हलंत त्र। और ज्ञ जो बनता है आपका जो है ज, य, स और र, इसको आपको याद कर लेना है ना। यह संयुक्त व्यंजन संयुक्ताक्षर किसे बोलते हैं? तो 2 व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन को संयुक्ताक्षर बोलते हैं। इन दोनों व्यंजनों के बीच कोई स्वर नहीं होता ना। आप इसको लिख भी देते कहिएगा, काय के लिए से याद नहीं रहेगा। 2 व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन को संयुक्ताक्षर बोलते हैं, या संयुक्त व्यंजन बोलिए संयुक्ताक्षर कहते हैं, है ना। तथा इन दोनों व्यंजनों के बीच कोई स्वर नहीं होता है। दोनों व्यंजनों के बीच कोई स्वर नहीं होता है ना। खाली दिमाग शैतान का घर, घर पर बैठे बैठे उग जाइएगा, है ना। इसलिए पढ़ते रहिए, है ना। अभी तो बहुत सारा बच्चा का एनसीईआरटी आपका जो भी सीबीएसई से हम लोग का 30% सिलेबस कम हो गया, 30% सिलेबस कम हो गया। तो वह उसके लिए कहा जा रहा है जिनके पास सुविधा नहीं है। आपके पास एंड्रॉइड फोन है अगर, तो आप यूट्यूब पर जाके आप पढ़ सकते हैं, है ना। तो आपके पास सुविधा नहीं है तो ठीक है, आप 30% आप सिलेबस नहीं पढ़िए, है ना। लेकिन आपके पास सुविधा है तो पूरा पढ़िए, है ना। आप लोग जो परीक्षा पास पढ़ाई मत पढ़िए, है ना। वही हो जाता है लास्ट में, ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे आप लोग। तो 2 व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन को संयुक्ताक्षर कहते हैं, तथा इन दोनों व्यंजनों के बीच कोई स्वर नहीं होता है। तो छत्र ज्ञ और स्र को संयुक्ताक्षर बोलते हैं। खाली याद रखिएगा, है ना। क में हलंत, मूर्धन स में हलंत छ बनेगा, त में हलंत, र में हलंत त्र बनेगा, ज में हलंत, य में हलंत ज्ञ बनेगा, तलाविश में हलंत, र में हलंत क्या बनेगा? स्र बनेगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे थोड़ा जो है वह अनुतान के बारे में, है ना, इंटोनेशन, इसके बारे में थोड़ा देखेंगे। तो हम लोग पढ़ेंगे अनुतान के बारे में, है ना। यह अनुतान क्या होता है इसके बारे में देखेंगे ना। ज्यादा आपका जो है ना, देखिए बहुत आसान तरीके से समझा रहे हैं आपको, हल्का सा बस, है ना, इसको नोट कर लेना है, पढ़ इसको ना वीडियो को देखकर, और एग्जाम से पहले, है ना, आपको एक बार बस एक झलक देख लेना है ना। कौन है आपका 40 में 35 नंबर तक आप ला सकते हैं। और यह जो नंबर होता है समझिए आपके जो है ना मार्क्स को एकदम से इंक्रीज करता है, क्योंकि आप पढ़ेंगे ना वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपका जो है वो हिस्ट्री ज्योग्राफी बायोलॉजी जो भी पढ़ रहे हैं वो पढ़िए ना। लेकिन ये अपनी मातृभाषा है, मदर टंग है, इस पर भी ध्यान देना। अपना रीति रिवाज परंपरा ये सब को छोड़ना नहीं है, ये सबको लेके चल रहा है, अंग्रेज नहीं बनना है ना। तो यहाँ देखिए अनुतान किसे बोलते हैं। तो है ना, कुछ ऐसा वर्णमाला में वर्ण है जिसको उच्चारण करने पर हमारा जो स्वर तंत्रिया होता है, गला से ना बोलते हैं हम लोग, स्वर तंत्रिया उसमें कंपन होता है, वाइब्रेशन होता है। जैसे बोलिए ग, ज, द, ब, य, र, ल, व, ह, इसी को अनुतान बोलते हैं। माने वर्णमाला में कुछ ऐसे वर्ण है जिनका उच्चारण करने पर स्वर तंत्रिया झंकृत होती है, वाइब्रेट करे,
है ना। यहाँ पर इसको पढ़िएगा जब ग तो लगेगा वाइब्रेशन हो रहा है, ज द ब य र ल व ह, है ना। इसको आप लोग कर करके देखिएगा तो आसानी होगा। तो सिंपल जिस है ना ऐसे लिखिए, वर्णमाला में कुछ ऐसे वर्ण है, वर्णमाला में कुछ ऐसे वर्ण है ना जिनके ना उच्चारण करने पर स्वर तंत्रियां, है ना, हिंदी में शुद्धि शुद्धि बहुत मायने रखता है, स्वर तंत्रियां झंकृत होती हैं, झंकृत यानी वाइब्रेट करती हैं, होती हैं, उसे वर्णमाला में कुछ ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण करने पर स्वर तंत्रियां झंकृत होती हैं, है ना, वैसे वर्ण को हम अनुतान कहते हैं, अनुतान, इंटोनेशन, अनुतान कहते, इसको इंटोनेशन बोलते हैं, INTO, इंटोनेशन, NATION, इंटोनेशन। अब देखिए इसका जो है जैसे में याद कर लीजिएगा आप लोग, है ना, कौन कौन आएगा। तो कवर का बीच वाला कौन होता है ग, चवर का बीच वाला कौन होता है ज, है ना। आपका कवर का बीच में ग, चवर के बीच में ज, तवर के बीच में द, पवर के बीच में ब, य र ल व ह आदि, है ना। तो आपको याद करना हम तानी से कहते हैं। तो वर्णमाला कुछ ऐसे वर्ण है जिनके उच्चारण करने पर स्वर तंत्रियां झंकृत होती है, वैसे वर्ण को अनुतान कहते हैं, ग ज द ब य र ल व ह, है ना। इसके बाद जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका जो उच्चारण स्थान, है ना। उच्चारण स्थान को, है ना, इसको आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा। हम लोग उच्चारण स्थान पढ़ने जा रहे हैं जो निश्चित रूप से आपसे, है ना, 2 नंबर 3 नंबर का निश्चित रूप से आपका आना ही आना, है ना। इससे जो है उच्चारण स्थान, इसको आप लोग एकदम से जो बता रहे हैं जिस तरीका से, है ना, उसको एकदम रट लेना उसी तरीके से। उच्चारण स्थान, है ना, आपको जो है इस प्रकार का जो है ना वीडियो है, चाहे जो भी इस तरह का पढ़ाई हो रहा है आपका हिंदी व्याकरण का, इस पर, है ना, बाकी लोग फिजिक्स केमिस्ट्री तो दिन रात पढ़ के करते हैं, इसको बस एक बार अभी आपको वीडियो देख लेना है, एक बार बस एग्जाम के पहले इसको एक बार वीडियो देखकर एक बार उसका, है ना, वो कॉपी में जो लिखे उसको रिवीजन कर देना है। समझिए आपका जो है यह फ्री का नंबर आपको मैंने दिया जाता है, मतलब क्योंकि बाकी जो स्टूडेंट होते हैं वही से वो फोकस नहीं कर पाते हैं, ऐसे में पिछड़ जाते हैं। देखो उच्चारण स्थान में हम देखेंगे थोड़ा कंठ से, है ना, फिर देखेंगे आपका तालु से कौन कौन उच्चारण होता है, फिर देखेंगे मूर्धा, मूर्धा मतलब मुंह, है ना, फिर देखेंगे हम लोग जो है वह दंत से देखेंगे, फिर देखेंगे ओष्ठ, है ना। पहले इतना देखते हैं फिर आगे देखेंगे। पढ़िए क ख ग घ अंग, तो स्पष्ट रूप से पता चला कंठ से आवाज आ रहा है, आप लोग पढ़ के देखिए क ख ग घ अंग, कंठ से आ रहा है, यानी आपका जो भी कवर्ग है, क वर्ग में 5 होगा ना, वो सब का सब किससे उच्चारण हो रहा है, कंठ से हो रहा है। पढ़ के देखिए क ख ग घ अंग, इसको बोल बोल के ट्राई कीजिए ना, केवल हमारे बोलने से नहीं होगा, आप भी जब वीडियो देख रहे हो उसमें बोल बोल के ट्राई कीजिए। तालु से पढ़िए च छ ज झ य, देखिए तालु से ट्राई, जीभ के नीचे वाला पोर्शन जो है च छ ज झ य, यानी जो चवर्ग है इसका उच्चारण स्थान आपका जो है तालु है ना। तो टटरा पढ़िए ट ठ ड ढ ण, लग रहा है पूरा मुंह से आवाज आ रहा है, ट ठ ड ढ ण, यानी आपका जो है टवर्ग जो हो जाएगा वो मूर्धा से उच्चारित हो रहा है। तो ये सिंपल कॉमन सेंस एक बच्चा भी बता देगा, त थ द ध न, दांत सट रहा है, देखिए टवर्ग क्या हो जाएगा, दंत हो जाएगा। अब प फ ब भ म, और सट रहा है कि नहीं सट रहा है, तो ये आपका जो है पवर हो जाएगा, पोस्ट हो जाएगा। अब देखिए कुछ ऐसे आपको बताते हैं ना जिसका नाम ही पड़ गया उच्चारण स्थान का नाम, आपको कहते हैं तलाविश, उसका उच्चारण तालु से होता है इसलिए उसका नाम पड़ गया तलाविश। मूर्धांश उसका उच्चारण मूर्धा से होता है इसलिए उसका नाम पड़ेगा मूर्धांश, है ना। दंश उसका उच्चारण दंश से होता है इसलिए उसका नाम पड़ेगा दंश। अभी कभी भूलेंगे मूर्धांश मूर्धा से, आप लोग ये भी समझ गए होंगे आखिर इसका नाम तलाविश क्यों कहते हैं, बस रट लिए तलाविश मूर्धांश दंश, क्योंकि इसका उच्चारण तालु से होता है, तलाविश इसका उच्चारण मूर्धा से होता है, मूर्धांश इसका उच्चारण दंश होता है, दंश हो गया। अब थोड़ा देखिए पढ़िए अ आ, पूरा कंठ से आवाज आ रहा है, पूरा एकदम से आपको स्पष्ट लग रहा है, तो अ आ हो जाएगा कंठ, अ आ कंठ से आ रहा है। च छ, देखिए तालु सट रहा है, च छ कर रहे हैं, छोटी बड़ी बड़ी नहीं, ई च तो हो ही गया तालु का, ई है ना, देखिए इसमें भी तालु सट रहा है। इस तरह आपको जो है ना वो
वीडियो को एक 2 बार अगर रिपीट करके अगर आप मतलब एक बार में नहीं हो रहा है, 2 बार ट्राई कीजिए, क्योंकि निश्चित रूप से क्वेश्चन आते हैं, आपको बस 2 बार मेहनत करना है, एक बार एग्जाम से पहले, है ना। और इस प्रकार का नंबर आपके जो ना होल नंबर में बहुत ज्यादा इंक्रीज करता है। तो आपका जो है छोटी बड़ी ई पड़ी है ना, आपका जो है वो तालु आएगा, है ना। थोड़ा सा री पढ़िएगा ना, पूरा मुंह से आवाज आ रहा है, री पढ़ के देखिए, री पूरा मुंह से आवाज आ रहा है ना। और थोड़ा पढ़िए आपका जो ना वो आपका जो है उसके बाद हो गया ऊ पढ़ी तो ऊ देखिए, ओष्ठ आ रहा है, ऊ ओठ जो है आगे जा रहा है आपका जो है ना, ऊ इसमें ओठ जो है आगे जा रहा है, ऊ ओठ एकदम आगे जा रहा है आपका जो है। उसके बाद थोड़ा आइए ना इधर, और देखिए हम लोग और क्या क्या शूटर आपका जो है, आपका जो है ए देखिए कंठ और तालु हो रहा है, ए जो आपका जो है कंठ तालु, है ना। यहाँ पर कंठ तालु, ए कंठ से तो आवाज आ ही रहा है, ए देखिए कंठ और तालु हो जाएगा, तब ए हो जाएगा कंठ तालु। और ओ कंठ तो इधर ओष्ठ आ जाएगा, देखिए ओठ आगे निकलेगा, ओ ये हो जाएगा कंठोष्ठ, यानी यह हम संधि कर दिए हैं कंठ और ओष्ठ का, यानी कंठ और ओष्ठ दोनों का इस्तेमाल हो रहा है ओ और ओ बोलने में, है ना। चल देखिए ना, अब देखिए यहां पर थोड़ा आपका जो है दंतोष्ठ मैंने दांत और ओष्ठ, वो पड़ेगा तो दांत और ओष्ठ का प्रयोग हो रहा है वो में, है ना। याद रखिएगा, वो जो पड़ेगा तो दांत और ओष्ठ का प्रयोग हो रहा है वो, है ना। तो ये हो गया दंतोष्ठ, हो गया आपका जो है वो का। और देखिए यहाँ पर आपका जो है बता रहे हैं, तो हम लोग देख रहे थे आपका क ख ग घ अंग अ कंठ होगा, च छ ज झ य आना तालाब से नाम है, तालाब से तालु से हो रहा है, ई सब तालु था, ट ठ ड ड पूरा मुंह से आ रहा है, मूर्धन स नाम पड़ा, मूर्धन से मूर्धा से हो रहा है, री पूरा मुंह से आवाज आ रहा है, त थ द ध न दांत सट रहा है, दंत हो जाएगा, दंत स नाम है, दंत से यानी दंत से उच्चारण हो रहा है, प फ ब म देखिए ओष्ठ सट रहा है आपका जो है, ऊ देखिए ओठ बाहर निकल जाएगा यानी ओष्ठ हो जाएगा, ए कंठ अधिक तालु आ रहा है, कंठ से अंदर से आवाज आ रहा है, तालु को भी उपयोग हो रहा है, ए तो कंठ तालु हो जाएगा, ए ओ कंठ आ रहा है लेकिन ओष्ठ आ जाएगा आगे, देखिए ओ तो ये हो जाएगा कंठोष्ठ। अब वो जो होता है वो दांत और ओष्ठ आता है, वो पढ़िए, दांत और ओष्ठ आपका जो है वो सटता है, इसमें वो हो जाएगा। चूंकि हम लोग वर्ण का उच्चारण स्थान पढ़ रहे हैं, है ना, तो ओ छोड़ के बाकी जो उसमें हलंत लगा दीजिएगा, है ना, क्योंकि हम लोग ये वर्ण पढ़ रहे हैं। तो वर्ण आपका जो है अभी बताया उसका खंड टुकड़ा नहीं होना चाहिए, तो जितना भी व्यंजन वर्ण है सब में हलंत लगा दीजिएगा, है ना। आपका जो है व्यंजन वर्ण में हलंत लगा। एक हम लोग को पढ़ना है नासिका, है ना, नाक से देखिएगा थोड़ा ये पढ़िए अंग, य अण, न, म, जितना भी आपका कवर का 5वां नंबर है, चवर का टवर का सबका लास्ट में अंग, य अण, न, म, इस सब में थोड़ा नाक आ रहा है, ध्यान से पढ़िएगा तो पता चलेगा अंग। देखिए नासिका से आवाज आ रहा है, नाक से य अण न म, तो सब नासिका जो इंपॉर्टेंट है, बहुत भी आई है आपका लिए, है ना। यह जो है वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, आपका, है ना, एग्जाम के ड्यू से, क्योंकि इससे निश्चित रूप से क्वेश्चन आते हैं और आपको बस, है ना, कम मेहनत में ज्यादा फल यहाँ पर मिलता है आपको, जो है ना। और हिंदी हमारी मातृभाषा है, अपना परंपरा है, रीति रिवाज है, उसको बचा के रखना है, इसलिए इसको, है ना, निश्चित रूप से, है ना, पढ़वाया जाता है। आप भले साइंस ले, मैथ ले, आपको जो लेना लीजिए, लेकिन इसको कंपल्सरी रूप से इसको रखा जाता है ना। तो इसको एकदम से रट जाना पूरी तरह से, है ना। जो भी आज हम लोग पढ़े हैं वर्ण विचार में, आपका जो वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण उस मूलध्वनि कहते हैं जिसका खंड टुकड़ा नहीं किया जा सके। हिंदी में कुल कितने वर्ण है, 48 वर्ण है। वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णों के समूह को वर्णमाला बोलते हैं। वर्ण का प्रकार कितना होता है, वर्ण का 2 प्रकार होता है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण होता है। स्वर वर्ण किसे कहते हैं, जिस वर्ण के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाए तो स्वर वर्ण सहायता ली जाए तो व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण का संख्या क्या होता है, 11 हुआ है, और 13 होता है, लेकिन लास्ट वाला अंग और अ जो है स्वर वर्ण नहीं होता है, यानी 11 हुआ। अब व्यंजन वर्ण कितना होता है, 33 होता है
है ना। 33 को होता है आपका जो है व्यंजन किसे कहते हैं, जिस वर्ण के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाए, क ख आ जा रहा है कि नहीं, ऑटोमेटिकली स्वर वर्ण का सहायता ली जा रहा है। तो व्यंजन वर्ण उस वर्ण को कहते हैं इसके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता लिया जाए। व्यंजन वर्ण का 3 प्रकार किए थे, स्पर्श, अंतस्थ और उष्ण। बताए थे कवर, चवर, टवर, तवर, पवर। ये 50, 25 को बोलते स्पर्श, यौरल ह को बोलते अंतस्थ, तालाब से मृदल से दंत से ह को बोलते उष्ण। इसी में से घुमा फिरा क्वेश्चन पूछा जाता है। आप जो है वो क्या करते हैं, क्वेश्चन में उठा के एक क्वेश्चन रटते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए ना। अब कहिए उसको एग्जामिनर को जितना तुमको गहराई से पूछना, जितना डीपली पूछना पूछो, है ना। तो आप लोग जो है ना वो खिचड़ी वाला पढ़ाई पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। कॉन्सेप्ट सबसे बड़ा है ना चीज होता है, आप एक बार पढ़ लिए, अब इसको कितना घुमा फिरा के पूछेगा आप उसको पकड़ सकते हैं, है ना। तो कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए, है ना। और फिर हम लोग जो है ना अपना अगला क्लास में जब मिलेंगे तो पढ़ेंगे हम लोग अगले वीडियो में, है ना, वो शब्द के बारे में पढ़ेंगे, है ना। आपका जो अगला जो क्लास होगा उसमें हम लोग है ना लगभग 3 से 4 चैप्टर एक में कवर करेंगे, है ना। क्योंकि ये वर्ण विचार था, है ना, इसको थोड़ा फर्स्ट है ना था या इसके चलते इसमें थोड़ा समय लगा है। अगला जो आपका वीडियो आएगा उसमें एकदम से समझिए, है ना, वो 3-4 चैप्टर का होगा, है ना। तो है ना आप लोग जो है अपने अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, ना। वो कोरोना वायरस है तो इसके चलते जो है वो हतोत्साहित नहीं होना है, अपना पढ़ाई जारी रखना है ना। आपका जो है जो होता है वो अच्छा के लिए होता है, ऐसा नहीं है कि आप घर पर बैठे हैं तो खाली दिमाग शैतान है, घर खाली मत बैठे रहिए, है ना। आप यूट्यूब पर पढ़ रहे हैं ना, उसका होमवर्क इसको उतारिए, इसको है ना लिखिए। और हम लोग आगे वाले वीडियो में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।